वेलकम टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शॉर्टकट। आईआईटी जेई मेंस में 19 में एक क्वेश्चन आया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत शॉर्टकट से ही क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम सेम। अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होगी, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए is equals to A into A transpose. A transpose into A is equals to A into A transpose equals to I. I that means identity matrix. अब इस चीज को मैं एलोबरेट करूंगा। यहां पर A ट्रांसपोज इंटू A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I है। यहां देखते हैं, अगर मैं A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा डिटरमिनेंट की। दोनों साइड्स में क्या करूंगा, डिटरमिनेंट लूंगा। दैट मींस ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। और पता है, अगर दो डिटरमिनेंट हैं, दो डिटरमिनेंट ए भी ऐसे दिया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं। दैट मींस ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मींस 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। अब यहां पर जो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व क्या करना है कि अगर ये ए ट्रांसपोज और ए तो सेम होगा। दैट मींस ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। That means A equals to प्लस माइनस 1। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 1। ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। और देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात यह है कि मैंने ये बोला कि A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I। दैट मींस A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू I। दैट मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मींस 1। दैट मींस 1 अपॉन A। दैट मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स, ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इनवर्स के इक्वल होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इनवर्स के इक्वल होगा। अब यहां से ये एक ऑब्जर्वेशन ये आता है कि कोई मैट्रिक्स दे दी है, आपको चेक करना होगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, और अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और वो क्या आएगा, इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, सिंपल। कोई मैट्रिक्स अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इनवर्स के इक्वल आएगा। दो प्रॉपर्टी बताई, और भी प्रॉपर्टी है इसकी, देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स लूंगा, उस मैट्रिक्स से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक मैट्रिक्स ली है मैंने 1/√2 0 1/√2। मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 0 1 0
-1/√2। सिंपल मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेके आपको दिखा रहा हूं यहां पर। 1/√2 0 1/√2, ये एक मैट्रिक्स मैंने उठाई है, जो ये मैट्रिक्स है 3x3 की। अब इस मैट्रिक्स से हम देखेंगे, मान लिया ये एक मैट्रिक्स है P, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं तो +1 ही आएगा डिटरमिनेंट। देखते हैं, डिटरमिनेंट निकालना तो आपको आता होगा, सिंपल 1/√2, इसको उठाएंगे, इस एलिमेंट को 1/√2 कितना होगा, 1/√2 माइनस सिंपल 0 करेंगे। सेकेंड जब रो उठाएंगे तो ये वाले एलिमेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/√2, यहां पे क्या आएगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2/2, 2/2 दैट मीन्स 1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 1 आया। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और भी चीजें देखेंगे, दो प्रॉपर्टी तो मैंने बताई कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, +-1 होगा। दूसरी बात यह है कि ए ट्रांसपोज जो होगा वो इनवर्स के इक्वल होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इनवर्स के इक्वल आएगा। अब एक चीज और देखें, यहां पर ध्यान देंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सिंपल एक मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, A1 A2 A3, इसको मैं कंपेयर करूंगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करो। A1 कितना है 1/√2, A2 कितना है 0, A3 कितना है 1/√2, B1 कितना है 0, B2 कितना है 1, B3 कितना है 0, C1 कितना है -1/√2, C2 कितना है 0, C3 कितना है 1/√2। अब देखेंगे क्या, अगर हम ईच रो का स्क्वायर करेंगे, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम ईच रो का स्क्वायर करेंगे, वो 1 आएगा। देखते हैं करके, दैट मीन्स ये क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो क्या आएगा, 1/2, 0 0 प्लस 1/2, तो ये क्या आएगा 2/2, दैट मीन्स 1। किसी भी रो का स्क्वायर कर लीजिए, ईच रो का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही आएगा। 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1। इस रो का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1। इसका करेंगे 1/√2 का -1/√2 का 1/2 दैट मीन्स 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4 करके देखते हैं। इस रो का स्क्वायर अगर करेंगे, इस रो का अगर स्क्वायर करें तो यह आएगा 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2, ये कितना आया, दैट मीन्स 1 आया। तो 3 शॉर्टकट ये हो गए। पहला शॉर्टकट क्या था कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल आएगा। दूसरा शॉर्टकट ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो +-1 आएगा। तीसरा शॉर्टकट ये हुआ कि अगर हम ईच रो का स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मैंने आपको दिखाया, यहां से देख लीजिए आप, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिए आप, दैट मीन्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ध्यान दीजिए आप, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3 शॉर्टकट्स हो गए। एक शॉर्टकट और, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई का हो चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन हो,
आप सिंपल इस 4 से 5 शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक शॉर्टकट ये है। चौथा शॉर्टकट सिंपल, अगर इन दो जो ये दो एलिमेंट्स हैं, देखो मैंने आपको बताया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस मैट्रिक्स से जरा कंपेयर करो। अगर मैं A1 A2 करता हूं, ध्यान दीजिए, A1 B1 करता हूं, A2 B2 करता हूं, और अगर मैं A3 B3 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 0 0। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने A1 B1 किया है तो मुझे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 कितना मिला? 0 मिला। फिर मैं क्या करूं? अगर यहां पर B1 C1 करूं, B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, तब भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 0 0। अगर एक चीज और, अगर मैं A1 C1, अगर दो डिफरेंट रो हैं और इनका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, तब भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ये कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये तो बात हुई शॉर्टकट की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये 4 अगर शॉर्टकट आपको पता है, सबसे पहला शॉर्टकट क्या था कि उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 1 होगा। दूसरा शॉर्टकट ट्रांसपोज जो होगा वह इनवर्स के इक्वल होगा। तीसरा शॉर्टकट ये बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ईच रो का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 1 के इक्वल आएगा। चौथा शॉर्टकट मैंने बताया कि अगर दो डिफरेंट रोज हैं उनका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं A1 सिंपल A1 B1 और प्लस कर रहा हूं प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 सिंपल A3 B3, या तो डिफरेंट रो कोई भी ले लीजिए, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ये 4 प्रॉपर्टी से कैसा भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो आपसे हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।